अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब नाज़रीन। मैं तैयबा चौधरी और आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 की करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 16। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड नहीं लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो इधर देखिए हमारे पास है 2x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के ऊपर भी हमने ये स्क्वायर लिया है। तो इधर हम फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इधर ये जो है स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट जाएगा, क्योंकि एज वी नो दैट कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो जब मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 2 से कट गया, तो हमारे पास आ गया 7x प्लस 16। इधर हमने जब फॉर्मूला खोला तो हमारे पास आया 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20x। ये इधर उधर इज इक्वल के उस तरफ माइनस हो प्लस हो रहे थे, इधर आके माइनस हो गए। -7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 25 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास 9 आ गया, और 20 में से 7 माइनस किए तो प्लस 13x आ गया। अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। 4 9 ज़ा 36 होता है, और अगर 4 9 को हम प्लस भी करें तो 13 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है। इन दोनों फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हम 4x कॉमन लेंगे। x प्लस 1 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। 4x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1। एक दफ़ा हम बाहर वाला लिखेंगे 4x प्लस 9, और एक दफ़ा हम सेम ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिखेंगे। आप देखें हमारे पास है 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 9, ये इज इक्वल के उस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -9/4। इधर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा -9/4 और -1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 डन। चलें नाज़रीन, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। गिवन हमारे पास ये है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर जब हमने अंडर रूट पे स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। इधर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या बन गया, 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 3 ज़ा 6x आ जाएगा। 2 और 6 1 ज़ा 6। अब 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x को इसी तरफ रहने दें, और इनको इधर ले आते हैं इज इक्वल के। जब ये इनको इज इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो इनका इज इक्वल के इस तरफ इनको लाएंगे तो इनका निशान चेंज हो जाएगा, -x और -3 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, और 3 में से 1 गया तो -2 निशान बड़े का आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 ये हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, 9 2 ज़ा क्या होता है, 18 होता है। 9 2 ज़ा 18 होता है। हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो उन्हीं को ले लेते हैं। 9 2 ज़ा देखें 18 होता है, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है। निशान बड़े के साथ हमने वो वाला रखना होता है जो इस वैल्यू के साथ होता है, ताकि जब हम उसको सॉल्व करें तो हमारे पास वो वाला निशान वापस आए। अब इन दोनों फर्स्ट 2 में से हम क्या ले सकते हैं, 9x दोनों में है, तो 9x कॉमन ले लें। इधर 1x बच जाएगा और इधर -1, क्योंकि ये वाला 9x हमने बाहर ले लिया। अब +2 दोनों में 2 है, 2 जो चीज़ कॉमन होती है वो हम लेते हैं, तो इधर आ गया x -1। देखिए ब्रैकेट सेम है, ये हमने एक देखें ब्रैकेट सेम है, ये हमने एक दफ़ा लिख लिया और एक दफ़ा 9x + 2 लिख दिया। अब 9x + 2 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। 9x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/9। इस तरफ x -1 है, तो x जो है 1 जो है इज इक्वल के उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा x इज इक्वल टू -2/9 और 1 हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। 4x इज इक्वल टू √13x + 14 - 3। अब -3 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 4x + 3 बन जाएगा, और अंडर रूट इधर अकेला रह जाएगा। अंडर रूट
13x प्लस 14। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया हमने तो इधर तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और इधर जो है 2 अंडर रूट से कट जाएगा। तो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 13x प्लस 14 ये जो था, क्योंकि ये 2 से अंडर रूट ख़त्म हो गया। अब इधर देखें 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 माइनस ये वाला माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 16x स्क्वायर प्लस 24 में से 13 माइनस किए प्लस 11x 14 में से 9 माइनस किए तो -5। अब हमने करना है कि 16 5 ज़ा क्या होता है हमारे पास 16 5 ज़ा हमारे पास होता है 80। तो हमने कोई ऐसी 2 वैल्यूज़ लेके आनी है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आए और प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो लिहाजा हम लेंगे 16 5 ज़ा 16 में से 5 माइनस करें तो 11 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x बड़े के साथ प्लस था तो इधर हमने प्लस ये हमने फैक्टराइजेशन की है -5 इज इक्वल टू 0। अब 16x को इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 16x बाहर, अंदर x प्लस 1 -5 और अंदर x प्लस 1 आ गया। अब हम लिखेंगे एक दफ़ा 16x -5 और एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 1। इधर हम लिखेंगे 16x -5 इज इक्वल टू 0, इधर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/16 और x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -5/16 और x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास आगे x की वैल्यूज़ 5/16 और -1 ये